बेटा कल हमने डिस्कस किया था डिस्पर्शन को, और हमने दो बातें वहाँ पढ़ी थी कि डिस्पर्शन के अंदर जो डेविएशन एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ से छोटे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई लाइट है वो प्रिज्म पर गिरी है जिसकी वेवलेंथ इतनी है और अब इस लाइट को रिप्लेस कर रही है कोई दूसरे लाइट की वेवलेंथ, तो बताओ उसका डेविएशन एंगल कितना होगा। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये तो कोचे रिलेशन से हमने कल पढ़ा था। कोचे रिलेशन में हम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर c बाय लैम्डा पावर 4 एंड सो ऑन। तो अगर हायर पावर्स के लिए मैं लैम्डा जितना ज़्यादा होगा हायर पावर के लिए हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से म्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर के। कहीं उसमें लैम्डा स्क्वायर लिखा होगा, कहीं उसमें लैम्डा लिखा होगा, हम लैम्डा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका डेविएशन भी कम होगा। यही कारण है कि रे ऑफ लाइट, जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो 7 कलर में जब स्प्लिट होती है तो वॉयलेट कलर नीचे होता है और रेड कलर सबसे ऊपर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो डेविएशन एंगल भी क्या होगा बेटा, कम। यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमने 10th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन में अगर हमें कोई चेंजमेंट मिलता है तो हम ये कहते हैं कि वहाँ लाइट की स्कैटरिंग हुई। अब लाइट की जो डायरेक्शन है वो तो रिफ्लेक्शन से भी चेंज हो सकती है, रिफ्रैक्शन से भी चेंज हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई स्कैटरिंग के ही तो पार्ट में एक तरीके से भाई लाइट की डायरेक्शन ही बदलनी है। मीडियम सेम होगा तो उसे रिफ्लेक्शन कह देंगे, मीडियम बदल जाएगा तो उसे रिफ्रैक्शन कह देंगे। ठीक है, तो लाइट की जो स्कैटरिंग है, जब लाइट स्कैटर होती है तो बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिना हमें फिजिकल वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है स्काई अपीयर्स ब्लू, क्लाउड्स अपीयर वाइट। ठीक है, जितने भी रेड सिग्नल होते हैं, रेड लाइट्स होती हैं, वो हमें डेंजर सिग्नल या गाड़ियों के पीछे जो ब्रेक लाइट होती है वहाँ पर क्यों लगे होते हैं, इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले बेटा रिले ने एक्सप्लेन किया था। रिले नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने स्कैटरिंग लॉ एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया बेटा? रिले एक्सप्लेन स्कैटरिंग लॉ। और रिले ने ये कहा कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा वेवलेंथ की पावर 4। वेवलेंथ की पावर 4। थोड़ा सा बेटा इकोसिस्टम है क्योंकि रूम थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो आप 1-2 दिन एडजस्ट कर लो, उसके बाद वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ की पावर 4 की। वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ की, दैट मींस हम लिख सकते हैं I इज लैम्डा की पावर 4। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग लॉ, जो कि किसी भी लाइट की स्कैटरिंग को एक्सप्लेन करता है। अब स्कैटरिंग लॉ जो रिले ने एक्सप्लेन किया था उसमें उन्होंने एक बात और बोली कि कोई भी लाइट स्कैटर बेटा तब होगी जब स्कैटर पार्टिकल का साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा हो। स्कैटर पार्टिकल की जो साइज है वो अगर लाइट की वेवलेंथ से छोटा है तभी स्कैटरिंग हो सकती है, वरना स्कैटरिंग नहीं होती। सपोज एक कंडीशन मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास कोई मीडियम है और इसके अंदर ये मीडियम के पार्टिकल है, तो
कोई भी लाइट जब इस मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो मीडियम की लाइट की वेवलेंथ इस पार्टिकल के साइज या स्कैटर पार्टिकल के साइज के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब स्कैटर पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि लाइट वहाँ पर क्या हो गई है, स्कैटर हो गई। अब ये हुआ कि साइज ऑफ स्कैटर पार्टिकल is less than, is very less than wavelength of light। ये कंडीशन मान लो, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग की हम क्या मान सकते हैं बेटा, कंडीशन। कि कंडीशन जो स्कैटरिंग की होगी वो ये होती है कि साइज जो होगा स्कैटर पार्टिकल का वो लाइट की वेवलेंथ से क्या होता है, कम होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग होगी, वरना स्कैटरिंग नहीं होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है, और पीछे तक जो हमने डिस्पर्शन पढ़ा वहाँ से ये छोटी क्वेश्चन बनेंगे, मैं पहले बता। तो ये तो बात में थी बेटा स्कैटरिंग के बारे में। इसके बाद जो हमारा स्कैटरिंग की एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करें। तो देखो एप्लीकेशन में हमने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। इसमें पहली एप्लीकेशन वे कहाँ में देखने को मिलती है, तो स्काई अपीयर ब्लू, स्काई अपीयर ब्लू। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा किसकी वजह से होता है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि अगर ब्लू कलर क्यों हुआ स्कैटर, देखो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ की 4 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि भाई इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा। ये रूल यहीं से बता सकते हैं कि भाई आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्कैटरिंग भी लार्ज होगी बेटा, स्कैटरिंग भी क्या होगी, लार्ज। ये आप ध्यान रखें, लार्ज इंटेंसिटी लार्ज स्कैटरिंग। इंटेंसिटी घटी तो स्कैटरिंग भी घट जाएगी, मतलब पार्टिकल्स हैं या लाइट है वो बिखरेंगी, स्कैटर नहीं होगी, ठीक है। तो ब्लू कलर क्यों नजर आता है, क्योंकि हमने विबग्योर पढ़ाया और कल मैंने बताया कि विबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की, सबसे कम किसकी, वोयलेट की। तो सर फिर वोयलेट, अगर वोयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है तो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा उसकी, तो स्कैटर भी वोयलेट ही होना चाहिए ना। ब्लू क्यों होता है, वोयलेट और इंडिगो में क्या होगा, क्योंकि बेटा जब वाइट लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है ना तो वोयलेट और इंडिगो की वेवलेंथ इतनी कम होती है कि वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। कहने का मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाती वहाँ पे। लेकिन जब ब्लू की बारी आती है, वॉयलेट और इंडिगो एब्जॉर्ब हो गए, अब किसकी बारी आई, ब्लू की। लेकिन ब्लू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है और ब्लू की वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। तो जब वेवलेंथ कम होगी ब्लू की तो इंटेंसिटी ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी स्कैटरिंग भी क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए हम बोल देते हैं कि भाई जब स्काई अपीयर्स ब्लू के अंदर जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है वो रेड के कंपैरिजन में क्या होती है बेटा, बहुत ही कम। और जब वेवलेंथ कम होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा, और इंटेंसिटी ज़्यादा है तो स्कैटरिंग भी ज़्यादा। और वोयलेट इंडिगो ऐसे कलर क्यों नहीं मिले, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। इसके बाद जो इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्लाउड्स अपीयर वाइट। जो क्लाउड्स हैं वो वाइट अपीयर के होते हैं, क्योंकि क्लाउड्स बनते किससे हैं, डस्ट पार्टिकल से, वाटर ड्रॉपलेट के मिक्सचर से बनते हैं बेटा क्लाउड्स। तो होता क्या है कि जब इन वाटर ड्रॉपलेट या डस्ट पार्टिकल के ऊपर वाइट लाइट आकर गिरती है ना तो वो वाइट लाइट इक्वली स्कैटर हो जाती है। क्योंकि किसी चीज़ का कलर हमें तभी नज़र आता है जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर या हम कहें स्कैटर होकर हमारी आंखों तक आ रही है। क्योंकि स्कैटरिंग का मतलब मैंने बताया था चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट।
तो जो क्लाउड्स हैं वो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जैसे ही व्हाइट लाइट आपके ऊपर गिरती है तो वो इक्वली रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, इसलिए हमें क्लाउड्स व्हाइट नजर आते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जो फॉग है वो हमें व्हाइट नजर आती है, फॉग व्हाइट नजर आती है, इसी उसका भी यही कारण है। क्लाउड्स अपीयर हमें व्हाइट नजर आ रहे हैं, उसका भी यही कारण है। ठीक है, ये यही कारण हमें इसमें देना है कि भाई जो व्हाइट लाइट आकर गिरी क्लाउड्स के डस्ट पार्टिकल या वाटर ड्रॉपलेट्स के मिक्सचर्स के ऊपर, तो जैसे वो वहाँ पे गिरती है तो स्कैटरिंग कंडीशंस फॉलो हो जाती है। स्कैटरिंग कंडीशन जैसे फॉलो होगी दैट विल बी इक्वली रिफ्लेक्टेड, जैसे आई है वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ जाती है। इसीलिए किसी चीज़ का कलर हमें वाइट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जैसे ही वाइट लाइट उस पर गिरी तो कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो इक्वली रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक आ गई है। और किसी चीज़ का अगर हमें कलर ब्लैक नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए हैं, इसलिए हमें उस चीज़ का कलर कैसा नजर आ रहा है बेटा, ब्लैक नजर आ रहा है। तीसरी एप्लीकेशन है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड के होते हैं, या सनराइज या सनसेट के दौरान, सनराइज या फिर सनसेट जब होता है तो उस दौरान सन रेडिश में नजर आता है। इनके सबके जवाब एक ही हैं, आपने अभी पढ़ा कि रेड कलर की वेवलेंथ, क्योंकि सन जो होता है उसके आसपास सनराइज और सनसेट के आस जब तुम होता है तो तुम देखते हो कि सन के आसपास क्या हो जाता है, थोड़ा सा रेडिश नजर आता है हमें। तो वो रेडिश इसलिए नजर आता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा तो इंटेंसिटी कम, तो स्कैटर भी क्या होगा, कम होगा ना, इसीलिए रेड कलर स्कैटर नहीं हो पाता है पूरी तरह से। यही कारण है कि जो डेंजर सिग्नल होते हैं उनमें रेड लाइट यूज की जाती है। गाड़ियों की ब्रेक लाइट होती है, बैक लाइट जिसको बोलते हैं, उसमें रेड लाइट हम यूज करते हैं। सनसेट और सनराइज के दौरान भी हम किसका यूज करते हैं बेटा, सनसेट और सनराइज के दौरान भी सन हमें रेडिश नजर आता है। उसका भी रीजन यही है कि भाई वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इंटेंसिटी कम हो जाती है और स्कैटर भी क्या होगा, वो कम, दैट्स व्हाई इट शोज रेडिश कलर या हम रेड कलर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्कैटरिंग है। कल हम बात करेंगे प्रिज्म के ही दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा, एंगुलर डिस्पर्शन और डिस्पर्सिव पावर के बारे में। ठीक है।